सुरक्षित स्थान पर ना पहुंचे तब तक मास्क का इस्तेमाल करते रहें। पंजाब में कांग्रेस की कलह कुछ खत्म होती दिखने के बाद अब राजस्थान कांग्रेस में सियासी हलचल तेज हो गई है। न्यूज़ 18 के भवानी सिंह की खबर है कि गहलोत मंत्रिमंडल में विस्तार की अटकलों के बीच आज राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी अजय माकन और केसी वेणुगोपाल की कांग्रेस विधायकों और पदाधिकारियों के साथ बैठक हो रही है। इससे पहले कल देर रात तक माकन और वेणुगोपाल की सीएम गहलोत के साथ लंबी बैठक हुई थी, जिसमें मंत्रिमंडल में फेरबदल पर बातचीत हुई। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल फेरबदल के जरिए गहलोत और पायलट के बीच चल रहे विवाद को खत्म करने की कोशिश हो रही है। जहां एक और पंजाब की कलह खत्म हुई, वहां अब राजस्थान की कलह शुरू हो गई है और राजस्थान में अब गहलोत और पायलट के बीच अनबन की खबरें एक बार फिर से सामने आ रही हैं, जहां पर गहलोत मंत्रिमंडल में विस्तार की अटकलें हैं। जयपुर में विधायक और पदाधिकारियों के साथ बैठक भी हुई और बैठक में अजय माकन, केसी वेणुगोपाल शामिल रहे। न्यूज़ 18 के भवानी सिंह की यह खबर है। जहां पंजाब में कांग्रेस की ये कलह खत्म हो गई थी और अब अटकलें लगाई जा रही थी कि पार्टी में सब कुछ ठीक होने वाला है, वहीं दूसरी ओर अब राजस्थान में सियासी हलचल मचनी शुरू हो गई है। कांग्रेस में जहां पर गहलोत और सचिन पायलट में अनबन की खबरें एक बार फिर से सबके सामने है। ये विवाद अब भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। गहलोत मंत्रिमंडल में विस्तार की अटकलें हैं। अब भवानी सिंह जयपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। भवानी, अब जहां पर पंजाब की इससे पहले कलह शुरू हुई थी, ये माना जा रहा था कि सब कुछ अब ठीक होने वाला है, लेकिन एक बार फिर से राजस्थान में अब ये सियासी हलचल कांग्रेस की खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आखिर अब ये एक बार फिर से जो अनबन सामने आई है गहलोत और सचिन पायलट की, कब तक थमने की गुंजाइश है? देखिए, पहले मैं आपका आज का शेड्यूल बताता हूँ। अभी कुछ देर बाद में विधायकों और कांग्रेस पदाधिकारियों की कांग्रेस दफ्तर में मीटिंग होनी है। एक तस्वीर बता देता हूँ। यहाँ पर काफ़ी संख्या के अंदर जो विधायक है वो पहुँच चुके हैं। केवल कांग्रेस विधायक ही नहीं, निर्दलीय भी पहुँचे जो गहलोत सरकार को समर्थन दे रहे हैं। बीएसपी समर्थक हालांकि नहीं पहुँचे। केसी वेणुगोपाल जो संगठन महासचिव है और राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन, वो कुछ ही देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं और यहाँ पर चाय पर चर्चा करेंगे। इस बैठक को विधायक दल की बैठक नाम नहीं दिया गया, अब चाय पर चर्चा दिया गया। अगर विधायक दल की बैठक नाम देते तो उसके मायने अलग निकलते हैं, क्योंकि विधायक की बैठक, दल की बैठक क्यों बुलाई जाती है इसके कई मायने। लेकिन यहाँ पर इस बैठक का मकसद क्या है? अब ये मैसेज पार्टी हाईकमान देना चाहती है कि यहाँ पर जो पावर सेंटर बने हुए अशोक गहलोत, सचिन पायलट का, उसके बजाय पार्टी इलाकामान बड़ा पावर सेंटर है और पार्टी इलाकामान देख रही है कि आगे राजस्थान के अंदर क्या होगा। जी भवानी, आप हमारे साथ बने रहिए। न्यूज़ 18 के भवानी सिंह की खबर है कि बीती रात करीब 2.5 घंटे तक सीएम अशोक गहलोत के साथ अजय माकन और केसी वेणुगोपाल की बैठक हुई, जिसमें मंत्रिमंडल में फेरबदल के साथ निगम बोर्डों में होने वाली नियुक्तियों पर भी चर्चा हुई। पायलट गुट की मंत्रिमंडल में भागीदारी पर भी बात हुई। बड़ी खबर यह भी है कि बातचीत के दौरान जो लिस्ट तैयार हुई है उसमें कुछ मंत्रियों की छुट्टी तय मानी जा रही है और इसमें सबसे बड़ा नाम गोविंद सिंह डोटासरा का भी है, जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष होने के साथ ही शिक्षा मंत्री भी हैं। ये बताया जा रहा है कि उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ सकता है। अब भवानी के पास वापस चलेंगे। भवानी, बैठक भी हुई है कल और कई नाम हट भी सकते हैं मंत्रिमंडल से, और क्या खबर सामने आ रही है इसको लेकर? देखिए, 3 लेवल पे काम होना है। सवाल ये है कि सबसे पहले सचिन पायलट अशोक गहलोत के बीच में विवाद क्या? पहला विवाद है मंत्रिमंडल को लेकर। सचिन पायलट गुट के जब उन्होंने बगावत की 3 मंत्री हटा दिए गए थे, उसके बाद में उनका कहना है कि उनके कोटे से कोई मंत्री नहीं है, तो मंत्रिमंडल का विस्तार और सचिन पायलट गुट के मंत्रियों को लिया जाए। लेकिन सिर्फ ये यहाँ तक सीमित नहीं रहा। जो कल जब केसी वेणुगोपाल और अजय माकन आए थे, उससे पहले राहुल गांधी के साथ आधा घंटा एआईसीसी में चर्चा की थी और उस पर राजस्थान में आगे करना क्या है उसको लेकर पूरा एक रोड मैप तैयार किया गया। उसके बाद में वो रोड मैप लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं और बुराई लाल मीणा साथ में। बुराई लाल जी, क्या कहेंगे? अब मीटिंग के अंदर आए हैं आप और अब क्या उम्मीद है कि समाधान होगा? अभी हम 2 साल से हैं, तो जाके देख रहे हैं क्या मतलब निश्चित उनको अच्छा ही होगा। उम्मीद कर रहे हैं आप मंत्री बनेंगे? नहीं, मैं मेरे लिए कभी उम्मीद नहीं करता, ये लोगों का मामला है। मैं तो जो होगा जो अच्छा होगा। आप बार बार ये कह रहे थे कि जो सचिन पायलट लगातार मांग जगाता, लगातार उनको सम्मान की बात थी, उनके गुट को सम्मान की बात थी, क्या मिलेगा आपको लगता है?
ऐसा जो भी हो रहा है जो सबने सलाह करके करेंगे, जो होगा जो अच्छा होगा। लेकिन आपको आज फोन करके क्या कह के बुलाया गया? आदर सत्कार के तो लिए सारे विधायकों को मीटिंग में बुलाया, जब आते रहते हैं उसके तहत आज फोन किया गया, तो मीटिंग में आए अभी। नहीं देखिए तो कि आप- देखिए कि ये मुरारीलाल मीणा है जो कांग्रेस समर्थक विधायक है। इनका भी जो नए मंत्री बनाने हैं उसमें उस लिस्ट में जो सचिन पायलट की ओर से एक लिस्ट दी गई है उसमें मुरारीलाल मीणा का भी नाम है। कई ऐसे समर्थक जो पहले मंत्री पद से हटाए गए वो प्लस सचिन पायलट अपने गुट से तकरीबन 6 से 7 मंत्री चाहते हैं। जो पेच इसी बात को लेकर है कि अशोक गहलोत इतने मंत्री अब पायलट गुट से नहीं चाहते। उनका तर्क है कि सचिन पायलट के पास में टोटल 19 विधायक थे, उसमें से भी घटकर अब तकरीबन 15 से 16 है, तो इतने मंत्री नहीं बने। यहाँ पैच फंसा हुआ। लेकिन रात को जो डिस्कशन हुआ उसके बाद में एक लिस्ट तैयार की गई। उस लिस्ट को अब अजय माकन और दोनों लेकर यहाँ से दिल्ली जाएंगे और सोनिया गांधी अंतिम फैसला इस पर सोनिया गांधी करेगी। और जैसे ही सोनिया गांधी मोहर लगाएगी राजस्थान में अगला मंत्रिमंडल विस्तार या पुनर्गठन की ज़्यादा कवायद है कि हो सकता हो कि नए सिरे से मंत्रिमंडल का गठन हो। जी बिल्कुल। वहीं राजस्थान कांग्रेस से ये भी बड़ी खबर है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल के नामों की सूची सोनिया गांधी को सौंपी जाएगी और उनकी हरी झंडी मिलने के बाद ही सीएम अशोक गहलोत मंत्रिमंडल में फेरबदल की तारीख तय करेंगे। न्यूज 18 के भवानी सिंह की खबर है कि आज ही अजय माकन और केसी वेणुगोपाल दिल्ली लौटेंगे और सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि इसी हफ्ते राजस्थान में मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। तो आपको बता दें, सियासी हलचल मचनी शुरू हो गई है राजस्थान कांग्रेस में, जहां पर गहलोत और पायलट में एक बार फिर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। और आपको बता दें कि राजस्थान कांग्रेस से ये बड़ी खबर है, जहां पर मंत्रिमंडल में फेरबदल के नामों की सूची सोनिया गांधी को सौंपी जाएगी और उनकी हरी झंडी मिलने के बाद ही सीएम अशोक गहलोत मंत्रिमंडल में फेरबदल की तारीख तय करेंगे। भवानी के पास वापस लौटते हैं। भवानी, अब यहाँ पर जो बैठक हुई, जो भी डिस्कशन हुआ, वो जाएगा सीधे आलाकमान के पास और सोनिया गांधी की जब हरी झंडी मिलेगी तभी सब चीजें सुलटनी शुरू होंगी। आपको क्या लगता है कि मसला काफी लंबे समय से चला आ रहा है और एक बार फिर से सुर्खियों में है पायलट और सचिन पायलट और अशोक गहलोत का ये जो मुद्दा है, अब क्या लगता है जिस तरह कांग्रेस की कलह सुलझी पंजाब में, वहां राजस्थान में भी क्या अब ये सुलट सकती है या फिर नहीं? देखिए, पंजाब और राजस्थान में थोड़ा फ़र्क है। पंजाब में क्योंकि वहाँ इलेक्शन होने हैं और अमरिंदर सिंह और अशोक गहलोत की पर्सनैलिटी में भी फ़र्क है। अशोक राजस्थान में एक तो 2.5 साल बाद में चुनाव है और यहाँ पर क्योंकि सरकार जिस तरीके से चल रही है उस वक्त डिस्टर्ब नहीं करना चाहता पार्टी हाईकमान, अशोक गहलोत पर भरोसा भी कर रहा। लेकिन ये संदेश साफ तौर पर देना चाहते हैं कि अब अशोक गहलोत इकलौते नेता नहीं है, सचिन पायलट को उनको साथ लेकर चलना होगा। और इसीलिए अब पूरा का पूरा मसला, राजस्थान का मसला जो अभी तक खुद अशोक गहलोत देख रहे थे, अब सोनिया गांधी के पाले में चला गया। अब यहाँ से सिर्फ ये होगा कि जो अशोक गहलोत ने नाम दिए और जो सचिन पायलट ने नाम दिए उन पर एक मोटे तौर पर डिस्कशन हुआ और एक अंतरिम सूची बनी है। लेकिन अब जो विवाद के मसले हैं, जिन पर कि कौन से विधायक ऐसे हैं जिनको अशोक गहलोत को ऑब्जेक्शन है सचिन पायलट के लोगों पर, और कौन से ऐसे विधायक हैं जो चाहते हैं कि सचिन पायलट चाहते हैं कि वो नहीं हो, तो इन तमाम चीज़ों पर फैसला सोनिया गांधी करेगी और सोनिया गांधी के लेवल पर फैसला होने के बाद आगे का काम होगा। अजय माकन यहाँ 2 बार, इससे पहले भी 2 बार आए थे, अशोक गहलोत से मिले थे। कई बार इस बात पर सूची जो जिस लिस्ट की बात कर रहे हैं वो मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हुई थी, लेकिन फैसला नहीं हो पाया। इसीलिए सोनिया गांधी ने भेजा केसी वेणुगोपाल को, जो संगठन महासचिव है। तो एक तरह से आप देखिए कि विवाद कितना बड़ा हो गया है कि संगठन महासचिव को भी साथ में भेजना पड़ा और दोनों यहाँ पर आए, यहाँ पर उसके बावजूद भी फैसला नहीं हो पा रहा। अब विधायकों से भी यहाँ पर फीडबैक लिया जाएगा। विधायकों से हालांकि नामों को लेकर चर्चा नहीं होगी, जो हमारी जानकारी है उनसे सिर्फ पार्टी को लेकर फीडबैक लिया जाएगा। दूसरी बात ये संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि राजस्थान के अंदर पार्टी आलाकमान अब हर बात पर नज़र रख रहा है और अब केवल गुट विशेष की नहीं चलेगी, यानी कि पार्टी आलाकमान तय करेगा, न सिर्फ मंत्रिमंडल को लेकर, इसके बाद में चाहे पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट का मसला हो या बाकी के पार्टी के दूसरे काम हो या सरकार हो। एक बात और कह दी गई है, पार्टी के जो चुनाव घोषणा पत्र था राजस्थान के अंदर जो 2018 में तैयार किया था, उस कमेटी के चेयरमैन यहाँ पर आएंगे जुलाई में, ये बता दिया गया, यानी कि ये मैसेज दे दिया गया कि 2018 में सरकार बनी तो अशोक गहलोत ने वादे कितने पूरे किए, इस पर पार्टी हाईकमान की नज़र है। यानी कि एक तरह से अशोक गहलोत को थोड़ा कसने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि ये संदेश जाए कि राजस्थान के अंदर एक तरफा सरकार नहीं चल रही। जी बिल्कुल। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी